नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बेहद ही स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सदाबहार फूल के बारे में, जिसे घर में लगाना क्या शुभ होता है या अशुभ होता है और यह किस भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। इसको भगवान को अर्पण करने से हमें क्या फल मिलता है, इसे जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं। सदाबहार फूल हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका विशेष महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से ही तो होता है। इसे सदाबहार कहा जाता है क्योंकि इसके फूल पूरे साल ही अच्छे से खिलते हैं, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में बार बार किया जा सकता है। सदाबहार फूल को हिंदू धर्म में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को समर्पित किया जाता है। इसे धार्मिक उत्सवों और पूजा अर्चना में बहुत ही आसानी से उपयोग किया जा सकता है। सदाबहार फूल की माला बनाकर उसे पूजन में उपयोग किया ही जाता है और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से बहुत ही पुण्य का लाभ होता है। इसके फूलों को चढ़ाना भगवान गणेश, माँ दुर्गा और भगवान विष्णु को हमेशा से ही किया जाता रहा है, क्योंकि यह इन्हें अत्यंत ही प्रिय है। सदाबहार फूल को संग्रह करके उसे धार्मिक स्थलों में विशेष पूजा के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिससे भक्तों को मन की शांति और आनंद प्राप्त होता है। इसके धार्मिक महत्व के कारण हिंदू समाज में इसे बड़े सम्मान से देखा जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों में प्राचीन समय से ही इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो इस तरीके से होते हैं कि ग्रहण की यात्रा। सदाबहार फूल को लेकर अगर ग्रहण की यात्रा किया जाए तो जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। रोजाना सदाबहार के फूल की पूजा और ध्यान से रोगों से भी मुक्ति मिलती है और मन को असीम शांति का अनुभव प्राप्त होता है। मंत्र जाप। सदाबहार के फूल के साथ अगर आप मंत्र जाप करने से धन की प्राप्ति बढ़ती है और रोगों से रक्षा मिलती है। इसलिए जब भी आप मंत्र जाप करें, हाथों में सदाबहार का फूल तो अवश्य ही रखें। धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। सदाबहार फूल के साथ धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने से व्यक्ति की आर्थिक सहायता बहुत ही आसानी से प्राप्त होती है और व्यक्ति की जितनी भी धन संपत्ति से संबंधित जो मुश्किलें होती हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, वे बेहद ही दूर हो जाती हैं। इसे आप अपने पर्स में रखिए, अपने मंत्रों का जाप करते हुए, जो भी आपको आपके गुरुदेव से मिला हुआ है, और इसी तरह से एक फूल आप अपनी तिजोरी में रखिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपकी धन संपत्ति जो भी कठिनाइयाँ हैं वह दूर होती हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको रोजाना सदाबहार के फूल को लेकर कुछ भी मंत्र पढ़कर इसका उपयोग भगवान के चरणों में ज़रूर करना चाहिए। नए काम की शुरुआत के पहले दिन सदाबहार के फूल का प्रयोग करने से आपको अपने काम में सफलता अवश्य ही मिलती है। सदाबहार के फूल से आपके कई रोगों से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह भी दूर होती है, क्योंकि इसका आयुर्वेद में भी अत्यधिक ही महत्व माना जाता है। इसकी पत्तियों को भी खाया जाता है अपने रोगों को दूर करने के लिए, जैसे कि डायबिटिक की बीमारी, कैंसर की बीमारी या फिर मानसिक रूप से कोई भी बीमारी है तो उसके लिए सदाबहार के पत्तियों का उपयोग किया जाता है और फूलों को भी चबाकर खाया जाता है। इसीलिए इसे स्वास्थ्य से लाभ मिलता है और रोगों से मुक्ति के लिए ही इसे बेहद सम्मानजनक रूप से स्थान प्राप्त है हमारे आयुर्वेद में। तो इस तरह से आप सदाबहार फूल को जो आपके घर में है उसे सदासहागन फूल के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उसे विशेष रूप से आप अपने घर में शुभता बढ़ाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए अपने घर की पूजा में अवश्य उपयोग करें। इसको भगवान विष्णु को रोज़ ज़रूर अर्पित करें, जिससे आपको भगवान विष्णु की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। यह मांगलिक कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। इस तरह से सदा सुहागन फूल को हम अपने धार्मिक सांस्कृतिक रूप से विशेष रूप से महत्व प्रदान करते हैं और इसका उपयोग अपने पूजा पाठ में करते हैं। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।